सब यहाँ का यही कुछ हमारी परचेस में नहीं पढ़ते पब्लिक लेकिन जो बात ये तो बता रहे हैं स्ट्रक्चर और मिला है सर लोगों को दिया बिल्कुल ऐसा होना है। ग्रीन सब मिला है, उस समय असर रसूल वाले लोग थे उनको मिला है, को नहीं मिला है। आज ये जो हमारा सिंहपुरा वैलू का रोड का मीटिंग हो रहा है, ऑब्जेक्शंस और आप सबकी बातों को, प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए लगाया गया है। जितनी भी हमको लोगों की प्रॉब्लम सुनी, उसमें मेन चीज़ यही है कि सड़क घरों के बहुत पास है, अगर सड़क बनी तो घर डैमेज होंगे। तो उन केसेस में तरीका बहुत साफ है कि NHIDCL इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती है कि उन जो भी घर होंगे जिनको सड़क बहुत बगल में और डैमेज का खतरा है, फाउंडेशन को डैमेज का खतरा है, उनके घरों को रेंटल पे भेजा जाएगा और पूरे घर NHIDCL बना के देगी। पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों ने बताया कि कहीं कहीं पे जैसे बताया कि ब्रिजेस बनते हैं, इन सब के डिजाइनिंग टेंडर के दौरान ही फाइनल होते हैं जब कॉन्ट्रैक्टर आता है। तो हम इसी तरह से इसको बनवाएंगे कि कम से कम डैमेज हमारे रिलीजियस प्लेसेस को, कब्रिस्तानों को, शमशान घाट को हो। मंदिर की भी एक बात बताई गई, जहाँ भी हमारे एक्विजिशन हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, वहाँ पे हमारे NHIDCL की तरफ से जमीन का 4 गुना मुआवजा और स्ट्रक्चर का 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। ये पैसा जब आपकी ट्रस्ट में जाता है, तब हमारे पास ऑप्शन रहता है कि उस मस्जिद मंदिर को बहुत भव्य बड़े तरीके से बनाने का और पास की जमीन को लेके उसका और बड़ा एरिया करने का। इसमें हम लोग NHIDCL के साथ मिलके आपको और मदद देंगे CSR के थ्रू, ताकि आपके जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं और जो स्कूल्स हैं वो बहुत बड़े तरीके से बन सकें, दिखाने लायक बन सकें। इसके लिए जो अभी ये प्रोजेक्ट है, आपको पता है, ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ रहा है, तो इसका इनॉग्रेशन भी बहुत बड़े लेवल पे होगा। या तो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे या फिर हमारे जो मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हैं वो करेंगे। इसमें हमारे पूरे एरिया की तकदीर बदलेगी। और वो क्यों बदलेगी? क्योंकि जब हमारे पास हाईवे आ जाएगा, तब जब भी आपका रामबन खिलैनी में रास्ता बंद होगा, तब आदमी रामबन, डोडा, उधमपुर सब जगह का किश्तवाड़ से होते हुए सीधा अनंतनाग जाया करेगा। जब ये लोग जाना शुरू करेंगे और श्रीनगर के लोगों को इधर 365 दिन सड़क का रास्ता मिलेगा, सर्दी, गर्मी, बर्फ, बारिश, सब केस में ये रास्ता खुला रहेगा। ऐसे केस में हमारे यहाँ पे कश्मीर का टूरिज्म भी आएगा। हमारे यहाँ पे बाहर के लोग आपके लोगों के साथ बिजनेस के लिए काम करेंगे और आपकी जो जमीन की वैल्यू है उसमें भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हम लोग तुरंत प्रोजेक्ट बनते ही अनंतनाग के पड़ोसी हो जाएंगे। तो इसका हम सब ने फायदा लेना है। एक प्रोजेक्ट का तो छोटा मसला होता है कि चलो पैसा कॉम्पनसेशन मिलना है, वो सबका हक है, लेकिन इसमें सबको साथ लेके बड़ा आगे का भी प्लानिंग हम लोगों ने करना है। जैसे हम लोग सिंथन प्रोग्राम जो हमारा पहले प्लान था 18 तारीख का, अभी उसको 29 और 30 तारीख को हम लोग कराएंगे अप्रैल में। रमज़ान का पाक महीना भी तब तक ख़त्म हो चुका होगा। तो हम लोगों ने अब कोशिश करनी है कि अपना जो यंग बच्चा लोग हैं उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। वही ट्रेडिशनल खेतीबाड़ी चलती रहेगी, लेकिन अगर डेवलपमेंट करके अपने आप को सही में, आपको इतना पैसा मिलेगा हर घर को, उस पैसे का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कॉम्पनसेशन मिलता है, उसके बाद भी गांव वहीं का वहीं है, वो नहीं होना चाहिए। कॉम्पनसेशन मिलने के बाद आपने अपने घर के लिए क्या किया, फ्यूचर में इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, बच्चों को आगे जाके पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कोई नया बिजनेस शुरू के नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे मौके आप लोगों के पास आने वाले हैं। रही बात आपकी जो पुरानी 0 to 7 किलोमीटर वाली रोड की, जैसा कि पटवारी ने हमको बताया कि यहाँ पे हमारे पास कागजात पुराने वाले हैं, तो हम एक कमेटी बना के, क्योंकि इसमें 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, RDD, R&B और PMGSY, तीनों डिपार्टमेंट्स की एक कमेटी बना के पुराने कागजों को चेक करा लेंगे और उसमें जितना पैसा मिला है और जितना बकाया है उसकी एक रिपोर्ट मंगा लेंगे। उसके हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है उसको भी पूरा करा लेंगे।
एक जो ऑर्डर हमको मिला है उस ऑर्डर की कॉपी भी हम ऑफिस में अपने वेरीफाई करवाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी R&B ने इशू की है, इसको हम वेरीफाई कराते हैं। कागज को हम लोग वेरीफाई कराते हैं। आपके पास अगर कोई और जानकारी है तो वो भी हमको दे दें, ताकि इस चीज में जल्द से जल्द कोई एक डिसीजन हम लोग ले पाए। बाकी अभी ज्यादा कुछ कहने का नहीं है, एक गुफा भी हमको जाके देखनी है। तो आप लोगों का इलाका बहुत खूबसूरत है, इस पर काम करिए, बहुत मौके और अपॉर्चुनिटी हैं। आपके जैसे यंग लड़के उधर पामपोर में बैठ के लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं, अलग अलग चीजों का दुनिया देखने आती है उनको। तो हम लोगों ने आगे का भी सोचना है। एक कॉम्पनसेशन तो एक बार में पैसा मिल जाएगा, ज्यादा पैसा आ गया हाथ में तो आदमी बिगड़ भी सकता है, तो उससे दूर रहना है, उसको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है और आगे का सोचना है, ताकि हम लोग अपनी जिंदगी को एक अच्छे रास्ते पर लेके जाएं। इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। किश्तवाड़ सिंहपुरा वायलू टनल की रोड का एक्विजिशन हो रहा है, उसके लिए आज हमने एक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए कैंप रखा था। इसके बाद इस रोड का 3D भी इशू हो जाएगा। ये रोड इस पूरे इलाके की तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि हमको अनंतनाग से जोड़ देगी और 1 घंटे के अंदर हम लोग छात्रों से अनंतनाग पहुंच जाया करेंगे। इससे यहाँ के युवा के लिए जो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनके बारे में भी बात की। किश्तवाड़ आइडल जो 13 तारीख को होने जा रहा है उसके बारे में भी बात की। जो हमने ST हॉस्टल में अभी एक नई लाइब्रेरी शुरू करनी है उसकी भी बात की। और जितने भी जेन्युइन क्लेम्स के कॉम्पनसेशन के जो क्लेम्स हैं उनके बारे में भी बात की, ताकि जब भी ये लैंड एक्वायर हो ये लोगों के लिए एक्वायर हो और लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी जेन्युइन जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक्वायर हो, ताकि इससे सबका भला हो और किसी का नुकसान ना हो। सर सनो फेस्टिवल जो सिंथन में होने वाला था तो वो अब कब होने वाला है? क्योंकि ये अप्रैल एंड में होने वाला है। अभी जो हमारी बात चल रही है डायरेक्टोरेट से, सैटरडे संडे यानी 29 और 30 अप्रैल के आसपास की तारीखें बन रही हैं। विद इन 2-3 डेज हम लोग इसकी डेट को भी फाइनल कर देंगे और पब्लिक डोमेन में निकाल देंगे। इससे भी इस पूरे इलाके का जो बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ के लोगों को होम स्टेज का एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। और अभी भी छात्रों इलाके से कई लड़के हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं ट्रैवल गाइड की, और आज वो लोग जाई वैली गए हुए हैं भदरवा, जहाँ पे कि उनको कैसे टूरिस्ट और ट्रैवल गाइड बनना होता है वो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मुझे लगता है इन चीजों से इनके लिए रोजगार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और अपनी लाइफ को एक अच्छे रास्ते